नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। शियालर एही कथा मने रखिले विपदरे केबे भी पड़िबे नाही। तो सांग माने आजिर एही कहानीटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु गोटे अनुरोध, आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे चलंतु कहानीटी आरंभ करिबा। गोटिए जंगल रे गोटिए शियाल रहुथिला। सीए 2 दिन हेब किछि भी खाई नथिला, कारण सेही जंगल रे किछि भी खाइबाकू नथिला। पुणी परदिन सीए खाद्य खोजुथिला। एणे तेणे देखु देखु ताकू गोटिए मरी जाइथिबा मईंसी देखागला। मरीथिबा मईंसी को देखि शियाल भाबिला, आजि मु पेट पूरा खाइबा खाइबी, मो मन आजि शांति होइजिब। एमिति भाबी भाबी सीए सेही मईंसी चारिपटे बुलिबाकू लागिला। एवं सीए पुणी भाबिला, मईंसीर एई मोटा चमड़ा को मु केमिति बाहर करिबी। एमिति भाबी सीए बहुत चेष्टा कला, किंतु सीए सेही मईंसीर चमड़ा को बाहर करि पारिला नाही। एवं सीए सेही मईंसी चारिपटे बुलिबाकू लागिला। तापरे हठात सीए देखिला गोटिए सिंह ता आड़कू आसुछि। शियाल भाबिला, केमिति एई सिंह को एठारू तड़िब, किंतु सीए ता बलरे एठारू सिंह को तड़ी पारिब नाही। सेथिपाई सिंह को केवल विनम्र भावे संभाळिबाकू पड़िब। जेतेबेले सिंह मरिथिबा मईंसी पाखरे पहुँचिला, शियालटी संगे संगे सिंहर पाद तले पड़ी जाई कहिला, हे महाराज, मु एही मरी जाइथिबा मईंसी को आपणଙ୍କ ପାଇଁ रखिछि। तापरे सिंह खुशी होई कहिला, बहुत भल कथा, मु तो पाखरु एईटा आशा करुथिली, किंतु मु अन्य काहा द्वारा मरी जाइथिबा जीव को खाई पारिबी नाही। सेथिपाई मु एही मईंसी को तोते दान करुछि। तू एही मरी जाइथिबा मईंसी को खा। एही प्रकार कथा कही सिंह सेठारू चलीगला एवं शियालर जीवन बंचीगला। एबे सिंह सेठारू बाहरी गला, पुणी गोटिए विपद आसी पहुँचीगला। सिंह सेठारू गला परे गोटिए बाघ आसी पहुँचिला। तापरे शियाल भाबिला, एबे तो किछि समय पूर्वरु सिंह पाखरे हाथ जोड़ी जीवन बंचाइथिली, पुणी एही बाघ को एठारू केमिति तड़िबी, बाघ तो मोर खाइदेब। शियाल भाबिला, बाघ पाखरे भेदनीति प्रयोग करिबी। पुणी शियाल छाती फुलाई सेही बाघर सामना को आसिला एवं कहिला, आरे बाघ भाई, तुमे एठाकू आसी बहुत बड़ भूल करिछ। मोते मोर मालिक सिंह एही मईंसीर रक्षा पाई एठारे बसाइछंती। पूर्वरु सीए जेबे शिकार करिथिले, तेबे गोटिए बाघ आसी सेही शिकार को अईठा करी देइथिला, जेउथिपाई मोर मालिक सिंह सेही बाघ को मारिबाकू शपथ करिछंती। जदि तांकू जणा पड़े जे केउ बाघ एठाकू आसीछि, तेबे सीए तुमको छाड़िबे नाही, सीए तुमको मारिदेबे। एमिति कहिबा द्वारा बाघ बहुत डरीगला एवं शियाल को कहिला, हे मित्र, तुमे मो जीवा परे भी सिंह को मो विषय कहिब नाही, नहेले सीए मते मारिदेबे। एहीपरी बाघ सेठारू चलीगला। शियालर जीवन बंचीगला। एबे जेमिति बाघ ता सामनारू चलीगला, सेमिति तृतीय विपद आसी पहुँचीगला। बाघ जीवा परे गोटिए चिता बाघ आसी शियाल पाखरे पहुँचिला। शियाल भाबिला जे 2 जण पाखरू तो बंचीगला, हेले पुणी विपद चिता बाघ रूपरे आसी पहुँचीगला। एबे एही चिता बाघ मोते मारी खाइब। एबे शियाल चिता बाघ को सेठारू तड़िबा पूर्वरु भाबिला कि एही मईंसीर चमड़ा तो बहुत मोटा, मो दांतरे तो मु फाड़ी पारिबी नाही, किंतु एही चिता बाघर दांत बहुत मुनिया। सेथिपाई मु प्रथमे एही चिता बाघ द्वारा मईंसीर चमड़ा को बाहर करिदेबी, तापरे ताको एठारू तड़िबा पाई रणनीति प्रयोग करिबी। तापरे शियाल चिता बाघ पाखको गला एवं कहिला, कथा कौन भाई, बहुत दिन परे देखादेल, सेथिपाई तुमे मोर अतिथि समान, सेथिपाई तुमे किछि खाइकी जीव। एहा हेउछि मो स्वामी सिंहଙ୍କ द्वारा मरी जाइथिबा मईंसी। मो स्वामी एबे गाधोइबा पाई नदी को जाइछंती, सेथिपाई तुमे जल्दी एथिरू किछि मांस खाइदियो एवं एठारू तुमर जीवन बंचाई चली जाओ। तापरे चिता बाघ तार मुनिया दांतरे मईंसीर चमड़ा को बाहर करिदेला। पुणी चिता बाघ कहिला, हे मित्र,
ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାଲିକ ସିଂହ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଦେଖାଯିବେ, ତୁମେ ମୋତେ ଇସାରା ଦେବ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତାବାଘ ତା'ର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ମଇଁଷିର ଚମଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଏବଂ କିଛି ମାଂସ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ଶିଆଳ ଡାକ ପକାଇଲା, ଚିତା ଭାଇ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲେ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିଆଳର ମିଛ କଥାରେ ଚିତାବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଶିଆଳ ମଜା କରି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେମିତି ସେହି ଶିଆଳ ଦେଖିଲା ଯେ ନିଜ ସହ ସମାନ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ, ସିଏ ସେଠାରୁ ତାକୁ ମାରି ତଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଇଁଷିର ମାଂସକୁ ମନ ଭରି ଖାଇଲା। ଶିଆଳଟି ମଇଁଷିର ମାଂସକୁ ଖାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାହାର ମିତ୍ର ହରିଣ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମିତ୍ର, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ତୁମେ ଏତେ ବିଶାଳକାୟ ସିଂହ, ଚିତାବାଘ ଏବଂ ତୁମ ସମାନର ଏକ ବଳବାନ ଶିଆଳକୁ ଏଠାରୁ କେମିତି ତଡ଼ିଲ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ? ମୁଁ ଏହି ନୀତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ହରିଣର କଥା ଶୁଣି ଶିଆଳ କହିଲା, ଶତ୍ରୁ ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ, ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଆମକୁ ଆଘାତ କରିବା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସାପକୁ କେବେ ବି ଭରସା କରିହେବ ନାହିଁ, ସେପରି ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ବି ଭରସା କରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାକୁ କେବେ ବି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନେବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ଶତ୍ରୁ କେବେ ବି ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଶତ୍ରୁ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଲୁଚି ରହିବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ସଦୁପଯୋଗ କରି ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ଯେବେ ଥରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସବୁବେଳେ ତା'ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଶିଆଳ କହିଲା, ଦେଖ, ବଳବାନ ଶତ୍ରୁକୁ ସବୁବେଳେ ବିନମ୍ରତାରେ ହରାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜର ସମାନ ଶତ୍ରୁକୁ ବଳରେ ହରାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ମୁଁ କଲି। ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ। ଆମର ଶତ୍ରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ହଜାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।